गैसेस का ज़्यादा मसला है इसमें। जो हमारे यहाँ एसिडिटी गैसेस, एक्सेसिबल गैसेस बनती हैं, प्रॉब्लम सारी वही मैदे से ब्लड प्रेशर की आ रही। ब्लड प्रेशर बजाते खुद कोई मर्ज नहीं है, बीमारी नहीं है। जिस तरह शुगर जो है ये भी बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, इलामत है, सिम्टम है, इलामत है कि उसका शुगर लेवल बढ़ गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो आपके तरीका इलाज में क्या हल है? उसमें बेहतरीन हाल ये है कि जीरा सफ़ेद जो हमारे यहाँ घरों में मौजूद होता है, आधा चम्मच आप हाफ टी स्पून जीरा सफ़ेद ले लें, और छोटी सब्ज़ इलायची जो होती है, जो आपके मशारों में तो अक्सर आपने देखा ना कि वो पाई जाती है, तो वो छोटी इलायची जो है उसको आप काट के 2 टुकड़े कर लें या खोल के डालें उसको बीजों समेत। 3 छोटी इलायचियाँ लें, उनको खोल के तोड़ के तो वो पानी में डाल दें, 1 गिलास पानी में डालें और आधा चम्मच जीरा डाल दें, सिर्फ 2 चीज़ें, और इसको उस पर बॉयल करें ज़रा थोड़ी देर के लिए। जब ये आधा गिलास रह जाए तो इसे नीचे उतार लें और छान लें। शहद डालना चाहें तो आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, शक्कर या गुड़ में से कोई चीज़ डाल सकते हैं, और उसके बाद इसको नीम गर्म आप पिएं। अब 1 कप सुबह, 1 कप जो है वो दोपहर शाम या रात को, 4 टाइम आम दिनों में। रमज़ान है तो 1 कप सुबह सहरी में ले लें, 1 कप रात को अफ्तारी के वक्त ले लें, और 1 रात को सोते वक्त तरावी के बाद ले लें। तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो वैसे ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और आपको जो दवाइयों पे जिस पे आप लगे हुए हैं कंटिन्यू के फॉर एवर खानी है, उनसे छूटना शुरू हो जाएगी और नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल। ठीक है। और लैचियां दुकान तो लेनी है कि मशहरी अड़ियां लेनी है? तीन के बाद पता सुता पे कही वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या कहने, दोबारा मुकर्रर। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। जब वापस आएंगे तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि जो शुगर के मरीज़ हैं, चूँकि शुगर का मर्ज भी बहुत कसरत से माशरे में लोगों में पाया जाता है, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, उनको क्या खुराक लेनी चाहिए, किस खुराक से गुरेज करना चाहिए ताकि रमज़ान में उनकी सेहत जो है वो बरकरार रह सके। और इसी तरह से जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, इस पर हम खास तौर से बात करेंगे। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, हमें शुगर के जो मरीज़ हैं और जो हार्ट पेशेंट हैं इन पर हमने बात करनी है, मगर डॉक्टर साहब उससे पहले किडनी के जो मरीज़ हैं उनके हवाले से बात हो रही थी। कुछ लोग डायलिसिस पे जा चुके होते हैं, उनके लिए भी यही एहतियात है और यही यानी कि मामूलात हमारे नेचुरोपैथी के अंदर जो मेरी रिसर्च में है, तो वो ये है कि मरीज़ को हम कहते हैं कि उसने पानी जो है वो सादा जो पीता है वो ना ले। अब वो पानी एक घड़ा लें, कोई भी मट्टी वाला, उस घड़े का साइज कोई भी हो सकता है, उसमें आप उबला हुआ या फिल्टर वाला पानी डाल के घड़ा पानी से भर लें। आपने उसमें अंगूर के पत्ते लेने हैं। अंगूर की बेल मुख्तलिफ जगहों पे लगी होती हैं, घरों में भी और इधर उधर मिल जाती। उसके पत्ते लेने, ताज़ा पत्ते तोड़ें और उनको साफ करके फिर उनको वजन कर लें। 1 पाव उनका वजन हो, 250 ग्राम, और 1 पाव वजन करके फिर उसके बाद आप उसको धो के अच्छी तरह, तो फिर आप उनको घड़े में पत्ते डाल दें, और उसके बाद आपने उसमें 10 ग्राम कलमी शोरा और 10 ग्राम जौ खार, ये 2 चीजें पंसारी से मिलेंगी जो जड़ी बूटी बेचता है, वो लेकर उनको थोड़ा सा दड़ा करके वो भी घड़े में डाल दें। ऊपर ढक्कन रख के घड़े को थोड़ा सा हिला के शेक करके 1 दफा, तो उसके बाद 6-8 घंटे कहीं भी उसको पड़ा रहने दें। 6-8 घंटे के बाद मरीज को वो घड़े में से पानी पिलाएं, आप जितना भी पिलाना है, ठीक है, और सादा पानी बंद कर दें उसका। घड़े से पानी निकालें, जितना उसने पीना है उतना निकालें, उतना और सादा उबला हुआ या फिल्टर वाला उसमें और डालते रहें। इसके क्या असरात मुरतब होंगे? उसके गुर्दे वाश होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। जो उसके फिल्टर चोक हो चुके हुए हैं ना, अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों साइडों पे 10 लाख और 10 लाख 20 लाख फिल्टर दे के भेजा, और इस दुनिया में इंसान जो है वो 950 साल, 1000 साल, 200-250 साल, 100 साल भी जिंदा रहा, उसके गुर्दे कभी खराब नहीं हुए। लेकिन अब इस दौर में जो गुर्दे खराब हुए, उसके सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद ये जो चटपटी मुरगन गज़ाएं जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें खा के, ये 2 गुर्दे कभी खराब ना हो। अगर हम शायद जी तीसरा गुर्दा जो इंसान के अंदर है, अगर हम उस पर अमल ले, उस पे से प्रैक्टिकली अमल करवा रहे हो। तीसरा गुर्दा, तीसरी आंख से सुनी थी, तीसरा गुर्दा केड़ा? पूरी बॉडी के सर जो आपकी स्किन है ना, ये आपका तीसरा गुर्दा है। स्किन जो है जिस स्किन आपकी पूरी, उसके जो मसाम है,
ये फिल्टर कर रहे हैं। हमने अपने आप को वर्जिश करना, एक्सरसाइज, वर्किंग में रखा, जो कभी रखते थे वो सारा हम छोड़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि इतनी एक्सरसाइज करें कि स्वेटिंग हो। जी, होनी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। बल्कि गर्म पानी में अगर नहीं होता तो आप गर्म पानी में हाँ, ये सोना बात हो, जी, जी, ये इस अच्छा, तरह ये की उसी का चीजें होती है ना, सिलसिला, ये भी अच्छा, उसी का हिस्सा है। बल्कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं इलाज के लिए जिनके किडनी फेलियर्स है, तो हम उनको गुर्दों पे टकोर करवाते हैं। अच्छा, गुर्दों पे टकोर करवाते हैं, या हम उसको कहते हैं कि आप कोई टब लें पानी का, उसके अंदर उसको गर्म पानी डाल के और उसमें एक थर्मामीटर पानी वाला होता है वो रखें, ताकि वो 40 डिग्री सेल्सियस तक आपका पानी हीट जो है वहां तक गर्म रहना चाहिए, उससे नीचे ना आए। तो मरीज को 40 मिनट आप उसमें 1 घंटा बैठाए रखें, यहाँ तक वो डिप कर दें, तो आपका पूरा जो वो है वो फिल्टर होगा। एक तो ये, दूसरा आपका जो ये पिंडली है हमारी, ये हमारा सेकंड हार्ट है, हार्ट है सेकंड हार्ट, ये हमारा पिंडली है। तो मरीज को जब ये जो किडनी वाला पेशेंट है, ये जब इसको कहीं भी लेटता है, बेड पे हो या चारपाई पे हो, तो उसके पांव वाली साइड जो होती है उसके दोनों तरफ जो है वो आप 9 इंच कि या तो वो 3-3 ईंटें रख दें, या कोई 9 इंच का आप लकड़ी का कोई वो जैसे मुड्डी होती है कसाई के पास, उस तरह की 9-9 इंच के साइज के लेके दोनों तरफ रख दें और उस तरफ से जरा पाए ऊंचे करवा दें। तो उसकी पोजीशन सीधी नहीं, थोड़ी सी ये होगी, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आसानी से, जी बेड की बात कर रहे हैं, बेड की बात कर रहे हैं, चारपाई की, तो उसको आप ऊपर कर देंगे तो वो ऐसे थोड़ा सा लेटेगा, तो उसका ब्लड जो है ना वो इजीली वापस आएगा आसानी के साथ। और ये यहाँ पे जो उसके देर तक रहना है या उसकी जो स्वेलिंग है वो भी उतरेगी और फिल्टर भी अच्छा होगा, क्योंकि हर आधे घंटे बाद हमारा खून जो है वो गुर्दों में फिल्टर होने के लिए आता है। तो वो उनके लिए उसमें भी हमने देखा है कि उनको फायदा होता है। ठीक है। और उसके साथ जो वो पानी में जब वो बैठता है तो उसकी स्वेटिंग होती है, तो मसले उसके, और ये जो क्रैम्स उसको आते हैं, कड़ल पड़ते हैं, प्रोटीन की कमी होती है, वो भी उसकी बेहतर है, जो कि फादियत की तरफ आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए डॉक्टर साहब, जो हार्ट पेशेंट है उनको क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? हाँ, अर्धा ਜਿਹੜਾ पेशेंट है उन्हें सब तो पहले अपने बेगम दे दबके को डरना चाहिए। ऐसी हरकत ही ना करे कि बेगम दबका मारे। तुसी ना भी कोई हरकत करो, दबका मार दी जी डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट सर जो है ना, इसको सबसे पहले तो अगर हम कुरान के मुताबिक देखते हैं तो इसको हसद से बचना है। हसद से, जेलसी से अगर हम बचाएंगे ना अपने हार्ट को, तो हार्ट ठीक रहेगा। वाह, ये तो कुरान का फैसला है। और वैसे अगर बायोलॉजिकली हो गई किसी को, वो हो जाए तो उसकी वजह यह है कि अगर हम शायद चिकनाइयों पे रहते हैं ना प्रॉपर, दिल जो है ये 1 मिनट के अंदर मतलब ब्लड सर्कुलेट करा के वापस ले आता है। यानी इधर से जब ब्लड निकलता है दिल से, तो लुब डुब के साथ, तो ये जो ब्लड निकलता है अगर इसके ऊपर हम निशान लगाएं तो ये पूरी बॉडी में घूम के वापस जब दिल के बैक से आके अंदर आता है तो वापस आता है, तो 1 मिनट का दुरानिया होता है ये। और अगर हम पूरी जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, यानी पूरे जिस्म में खून जब दिल से निकल कर वापस दिल में आने तक जितना ये बॉडी में सर्कल करता है, अगर इन सारी वेन्स को और उसके गुजरगाह को अगर हम स्ट्रेट सीधा कर दें तो अंदाज़ा नहीं हम कर सकते कि इसकी कितनी बड़ी ये कितने माइलेज बनेगा। ये तकरीबन कोई 60 लाख से लेकर 90 लाख हज़ार किलोमीटर ये बनेगा इसका। और उसके बाद अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखते हैं तो ज़मीन के 3 चक्कर हैं और यूनिवर्सल जो कायनात है, यूनिवर्सल उसका 1 चक्कर बनता है। ये इतनी बड़ी ब्लड सर्कुलेशन है, छोटा सा हार्ट है, इतना कमाल का पंप करता है, लेकिन इस इंजन को भी चिकनाई की जरूरत है। बॉडी के अंदर 3 लाइफ ऑर्गन्स हैं, दिल, जिगर और दिमाग। इन तीनों की अलग अलग खुराक है। हम किसी एक चीज की एक कुछ चीजें एक ही ग्रुप की खा के ना ज्यादा, तो हम किसी एक चीज को ज्यादती किए हुए हैं, किसी एक चीज की कमी की हुई है, किसी एक चीज में बिगाड़ा तो वो इम्बैलेंसमेंट हुई पड़ी है, वो बैलेंस नहीं हुआ, इत्तेदाल रखते नहीं ना, वो रख ही नहीं रहे, तो नतीजे में इत्तेदाल मिलता नहीं। यहाँ इसके लिए चूंकि ये तमाम बॉडी के पट्ठों का हेडक्वार्टर कैपिटल, तो जितने बॉडी के मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनके लिए उनमें चिकनाई और वो सारी चीजें जो है ना वो त्रावट वो रहनी चाहिए, वो आएगी हमारे यहाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा
और इस दूध में से जो निकलता है घी यानी देसी घी बतौर दवाई शिफा, तो जिसको मेरे नबी ने शिफा फरमाया उसको आज का कोई अगर कम अकल ये कहता है कि ये देसी घी खाने से बीमारियां आती, लेकिन अब कार्डियोलॉजिस्ट जितने हैं अब मैक्सिमम उन्होंने भी जो कभी आज से 20 साल पहले कहते थे अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी। फिर जब बात हमने नेचुरोपैथ ने उस दौर में भी तबीब ने की कि आप इसको ऑयल की तरफ आए, तो फिर कंपनियों ने अपना ट्रेंड चेंज किया और वो कुकिंग ऑयल ले आए। जितने कुकिंग ऑयल आए वो सारे के सारे बीजों के तेल हैं, सीड ऑयल हैं, और इतने कड़वे होते हैं और उनको थाउजेंड्स ऑफ फ़ारेनहाइट पे ले जाके उनको प्रोसेस करके तो वो किया जाता है और बहुत कुछ उसके अंदर भी डाला जाता है रिफाइन करने के लिए, वो सारा कुछ नुकसानदेह। सबसे आसान हमारे यहाँ इस मुल्क में सस्ता तरीन सरसों का तेल है, वाफर मिकदार में मौजूद है, सस्ता भी है।